हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग पूर्वावलोकन सीरीज में अब तक की श्रृंखला में जो है चोल चालुक्य और संगम वंश, चोल चालुक्य और संगम वंश से महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आईएएस, पीसीएस और आरओ में विभिन्न एग्जामों में पूछे गए पीवाई क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग चोल काल के और चोल चालुक्य संगम वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 1 से लेकर 30 तक प्रश्न हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला के अंतर्गत 30 से आगे के प्रश्न। तो क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए? दोस्त, तो ये था चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में जो था दोस्त, महिलाओं को जो था उच्च पद प्रदान किया गया था। दोस्त, उच्च पद प्रदान किया गया था, महिलाओं को उच्च पद प्रदान किया गया था चालुक्य वंश में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? दोस्त, तो ये थी वातापी। कहाँ थी भैया? वातापी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 33, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? दोस्त, तो ये हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। किसमें हुआ है दोस्त? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है मित्र? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है दोस्त, तो ये हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 के देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्त? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द घोतक था, तो किसका घोतक था दोस्त? ये काली मिर्च का घोतक था। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 36, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है दोस्त, तो ये संबंधित है व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 37, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तो ये है तमिल व्याकरण का। किसका दोस्त? तमिल व्याकरण का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है दोस्त? तो यह इलंगो अधिगल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सही होगा, इलंगो अधिगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्त? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, तो इसमें क्या है दोस्त? तिरुकुरल। तो तिरुकुलर क्या है दोस्त? ये है दर्शन। तिरुकुलम क्या है दोस्त? तो ये है तिरुकुरल जो है वो दर्शन है दोस्त। तिरुकुलम क्या है भैया? तो ये है दर्शन। और तोलकाप्पियम क्या है दोस्त? तो ये है तोलकाप्पियम जो है दोस्त वो है व्याकरण ग्रंथ। तोलकाप्पियम क्या है दोस्त? तो ये तोलकाप्पियम जो है वो दोस्त ये व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है दोस्त, व्याकरण ग्रंथ है। तो पहले का 2 हो जाएगा दोस्त, पहले का 2 हो जाएगा और दूसरे का क्या होगा दोस्त? दूसरे का जो होगा वो 4 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है मित्र? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो ये होती है अरिकामेडू की खुदाई से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डी सही होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह है ए अरिकामेडू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्त? तो 42 का जो है बी सही होगा, अरिकामेडू से। अरिकामेडू से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43, एम्फोरा जार होता था एक, तो क्या होता था दोस्त? ये होता था लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है मित्र?
निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो यह है कदम वंश का उल्लेख जो है इसमें नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 45 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था दोस्त? तो ये है पहलव। क्या है दोस्त? पल्लव। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है मित्र? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है दोस्त? तो ये है तमिल भाषा में। किसमें दोस्त? तमिल भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है कुरुल को लघु वेद की संज्ञा दी गई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखक था? तो ये है कंबन। कौन है दोस्त? ये है कंबन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है क्या है दोस्त? तमिल क्षेत्र में सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। और सी क्या है दोस्त? सी है दूसरा है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म सिद्धांत में प्रश्न चिन्ह लगाते थे। तो एक और दो दोनों सही है। क्या है दोस्त? एक और दोनों सही है। इसमें एक और दोनों क्या है? सही है। एक और दोनों सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? सी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। इस तरह से ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भैया? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है दोस्त। किसमें सुमेलित है? गुप्त वंश क्या है दोस्त? तो गुप्त वंश क्या है? 1 का 4 होगा। गुप्त वंश देवगढ़ 1 का 4 होगा। 1 का 4 किस में है दोस्त? तो 2 में है। तो गुप्त वंश क्या होगा? देवगढ़ हो गया। और बी का 3 होगा। बी का 3 होगा खजुराहो। बी का 3 होगा। तो ए का 4, बी का 2, ए का, ये ऑप्शन नंबर देखिए ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था दोस्त? तो यह था मणिग्रामम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था दोस्त? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया दोस्त? तो 53 का जो है डी सही होगा। मलिक काफूर ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54, संगम युग में ओरैयूर किस लिए विख्यात था दोस्त? तो 54 का जो है वो बी सही होगा। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था 54 का। अब बी 54 का बी सही होगा। 54 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 55, पाट्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो 55 का डी सही होगा। बेगी। 55 का डी सही होगा। बेगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिम तट पर स्थित थे? तो इसमें आप मैच करिए तो 56 का क्या होता है दोस्त? सी। केवल 3 और 4 सही है। केवल 3 और 4 सही है। तो डी और तो केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 57 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 57 क्या है मित्र? संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे दोस्त? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है मित्र? तृतीय संगम हुआ था दोस्त। तो तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? मदुरई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो यह है 59 का बी सही होगा दोस्त। अगस्त ऋषि ने। किसने भैया? अगस्त ऋषि ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 60 मैच कराना है तो सुमेलित करना है। तो चालुक्य दोस्त थे दोस्त। चालुक्य जो होगा वो बादामी होगा। क्या होगा? चालुक्य बादामी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? बादामी का चालुक्य। ऑप्शन नंबर
3 सही होगा, ए का 3 होगा तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सी सुमेलित नहीं है दोस्त, तो ये सी से चोल तंजौर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी चेर और पांडु चेरी। तो चेर और पुंडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है मित्र। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है दोस्त, तो ये मतवालीन ने दिया है। किसने भैया, मतवालीन ने दिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है, तो ये किया है चालुक्यों ने शासन नहीं किया है, तो उत्तर भारत पर चालुक्यों ने शासन नहीं किया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 कदम्ब राजाओं की राजधानी थी दोस्त, कदम्ब राजाओं की राजधानी वो थी, अब वो वनवासी थी, कहाँ थी दोस्त, वनवासी थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, तो 65 का बी सही होगा, मोटूपल्ली, मोटूपल्ली, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोटूपल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है मित्र। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, तो ये सी होगा, पांड्य। कहाँ होगा दोस्त, पांड्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67 मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्त, तो ये है मदुरई में, कहाँ है भैया, मदुरई में, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 67 मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्त, तो ये है सी मदुरई में, कहाँ है दोस्त, ये है मदुरई में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 69 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 69 का क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, सुमेलित करना, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्त, तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ है दोस्त, ये है मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है, तो कहाँ है दोस्त, ये मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है, मदुरई में है दोस्त, ये मदुरई में है। और दूसरा क्या पूछ रहा है दोस्त, मदुरई में है। अगला वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्त, तो वेंकटेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ है दोस्त, वो है तिरुमाल आंध्र में, कहाँ है दोस्त, तिरुमाल आंध्र में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला होगा। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि चोल चालुक्य और संगम और पल्लव वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज ये श्रृंखला दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य जिसमें चोल चालुक्य और पल्लव और संगम वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि RO PCS और IS और विभिन्न PCS एग्जामों में पूछे गए हैं। तो कल से अब हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट सीरीज जो होगी वो सीरीज शुरू होगी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत में साहित्य एवं साहित्यकार। तो हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमारे कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।